हिंदुस्तान की आज़ादी में उलेमाओं की कुर्बानी को याद करने के उद्देश्य से आरिफ मसूद फैंस क्लब द्वारा लगातार 12 वर्षों से जंगे आज़ादी पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम 7 अगस्त से शुरू होकर 14 अगस्त तक विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी विधायक आरिफ मसूद ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत 7 अगस्त को ढाजी कैंप रहीम मार्केट से होगी। इसके बाद 8 अगस्त रेतघाट कमला पार्क चौराहा, 9 अगस्त शब्बन चौराहा जहांगीराबाद, 10 अगस्त लक्ष्मी टॉकीज गेट के पास, 11 अगस्त मस्जिद गौरियान बरखेड़ी, 12 अगस्त छावनी पोस्ट ऑफिस, 13 अगस्त बुधवारा चारबत्ती चौराहा, 14 अगस्त को जिंसी धर्मकांटा पर समापन होगा। इस प्रतियोगिता में कक्षा 5वीं से 12वीं के छात्र भाग लेंगे और हिंदुस्तान की आज़ादी में उलेमा की कुर्बानी के विषय पर अपने विचार रखेंगे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले बच्चों सहित उन सभी भाग लेने वाले बच्चों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। विधायक श्री मसूद ने कहा कि फैंस क्लब की कोशिश है कि हम अपने मुस्लिम धर्मगुरुओं की देश की आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानी को याद रखें और आने वाली नस्लों को इसके बारे में बताएं। इसी मकसद के तहत हम गत 12 वर्षों से जंगे आज़ादी के पखवाड़े का आयोजन कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता में फैंस क्लब अध्यक्ष अब्दुल नफीस और काजी अजमत शाह मक्की भी मौजूद थे। जिस तरह से हिस्ट्री में धर्मगुरुओं के नाम खत्म किए गए और एक झूठी हिस्ट्री पेश करने का प्रोपेगेंडा देश में चल रहा हो, तो ऐसे वक्त में देश में बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि इस देश के असल लड़ने वाले हम भी हैं, इस देश से मोहब्बत करने वाले भी हैं और इन्होंने ही इस देश को मिलजुल कर आज़ादी की तरफ लेकर मुकम्मल करा था। इसीलिए ये आज़ादी का पर्व हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये सब बताने के लिए चौराहों पर 7 दिन तक प्रत्येक चौराहे पर हम बच्चों को आमंत्रित करते हैं, उनको प्राइज़ भी देते हैं और आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर उसमें कहीं ना कहीं आप लोग शामिल होते रहेंगे तो बच्चों की डिबेट्स में आपको वो नाम मिलेंगे जो नाम शायद बहुत वक्त हम लोग पढ़ भी नहीं पाते, वो नाम भी मिलेंगे। ये तहरीक हिंदुस्तान में नफरत कम करने और जंग आज़ादी का सही इतिहास बच्चों तक पहुँचाने का कारगर एक कदम साबित हो रही है। यह फैंस क्लब के हमारे अध्यक्ष नफीस और अजमत भाई इसमें लगातार मेहनत करते रहे और इनकी मेहनतों से आज हम यहाँ तक आए इस प्रोग्राम को और इस बार फिर कल से ये प्रोग्राम भोपाल में शुरू होने जा रहा है। सर, ऐसे कौन कौन से नाम हैं और ऐसे कौन कौन से धर्मगुरु हैं जिनके ऊपर जो है प्रहार किया गया था, जिनके इतिहास को बदलने की कोशिश की गई या बदलेगा? तो मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोग समझते हैं मैंने कितने नामों के ऊपर है, अगर गिनाने चलूँगा तो घंटे लग जाएंगे। अब तो हर नाम से आज़ादी के जो मतवाले हैं उनके हर नाम पर तकलीफ, ये एक सरकार की सुनियोजित एक हमला होता है। लेकिन हम अभी इस बहस पे नहीं जाते। हमारा तो मुद्दा कोई सी भी सरकार रही हो, जो इतिहास में छेड़छाड़ आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से होती आएगी, उसको ठीक कराना हमारा मकसद है। बीजेपी भी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, तो अच्छी बात है, उसका हमने कब रोका? तो खुद कहते हैं तिरंगे का असल वारिस, असल तिरंगे के रक्षक तो हम लोग हैं ना। तिरंगा लेकर ही तो आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तिरंगे से मोहब्बत हमें भी उतनी है। सर, एक वर्ग विशेष की यहाँ पर बात निकली और पिछले दिनों एक बहुत मामला यूपी से लेकर एमपी तक आया, अभी भी वो मामला जारी है। साथी जी एक तरफ पर कहती है कि हिंदू अगर है, असल हिंदू है तो अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगा तभी आप हिंदू होंगे। रामेश्वर शर्मा जी के अलग बयान है। बीजेपी इस बात पर साफ तौर पर कह रही है कि उनका अधिकार है, आरएसएस कह रही है कोर्ट ने अपना फैसला दिया, हिंदू अपना जाए। देखिए, आज़ादी की लड़ाई से सारी चीज़ों का जवाब मिल जाता है। जब हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे तो उस वक्त हमारी बड़ी साफ थीम थी कि इस देश को आज़ाद कराना और हर वर्ग को इंसाफ दिलाना, और जो हर वर्ग को इंसाफ दिलाना चाहता है, खुशहाल रखना चाहता है, उसका एक ही मकसद है कि देश में अमन और मोहब्बत रहे। जो नफरत दिलाने वाले हैं उनका काम नफरत दिलाने का अंग्रेज़ों के दौर में भी था और आज भी चलता रहेगा। जो देश में मोहब्बत और देश को तरक्की याफ्ता देश बनाना चाहते हैं दुनिया में, उनका अपना काम है, वो करते रहेंगे।